नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा, जो जीवन के सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा करके मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की यह एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत पुण्यदायक है और इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्रदान करती है। अब सुनो इसकी दिव्य कथा। स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ राजा कुबेर शासन करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। कुबेर के यहाँ एक माली कार्य करता था, जिसका नाम हेम था। वह प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर राजा को देता था ताकि वे शिवजी की आराधना कर सके। हेम माली की पत्नी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेम माली पुष्प तो ले आया, परंतु वह अपनी पत्नी के प्रेम में ऐसा डूबा कि राजा के पास जाना ही भूल गया। उधर राजा कुबेर शिव पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। जब दोपहर बीत गई और माली नहीं आया, तो राजा ने अपने सेवकों को भेजा कि जाकर पता करो क्या कारण है। सेवकों ने जाकर देखा कि माली अपनी पत्नी के साथ हास विनोद में मग्न है। यह समाचार जब कुबेर को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और माली को दरबार में बुलवाया। क्रोध में उन्होंने कहा, हे पापी, तूने मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू मृत्युलोक में जाकर कोढ़ से ग्रस्त होगा और अपनी पत्नी से बिछुड़ जाएगा। राजा कुबेर के श्राप से उसी क्षण माली का पतन हो गया। वह धरती पर गिरा और उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। पत्नी भी अदृश्य हो गई। माली को असीम दुखों का सामना करना पड़ा। वह जंगल जंगल भटकता रहा। एक दिन भटकते भटकते वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने ऋषि को प्रणाम कर अपनी पूरी आपबीती सुना दी। महर्षि ने करुणा करके कहा, हे पुत्र, तूने सत्य कहा है। अब उद्धार का मार्ग यही है कि तू आने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम से व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से तेरा कोढ़ भी दूर होगा और सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। माली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग लौट गया और अपनी पत्नी के साथ फिर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जो भी श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है।